सरकारी कागज को हमें डोल है, डामाडोल है। मोदी जी के अंदर जो है जनरल डायर की आत्मा घुस गई है, हिटलर की आत्मा घुस गई मोदी जी के अंदर। ये दिल्ली पुलिस डिटेन करके लोगों को इस बस के जरिए ले जा रही है। आरक्षण हटाओ आंदोलन किया जा रहा है। अम्बेडकर ने 10 साल के रिजर्वेशन दिया था और कहा था 10 साल के बाद मुख्यधारा में आ जाएंगे। मुख्यधारा में आने का मतलब ये नहीं कि आप घोड़ों के पैर में जंजीर बांध के गधों को आगे दौड़ाएंगे। घोड़ों को पीछे करने के लिए उनके पैरों में जंजीर बांधी जा रही, ये कहाँ का न्याय है? इस बोले ना हर जाति का व्यक्ति है जो आरक्षण से वंचित है, जो दलित है लायक पायदान पर उसको आरक्षण मिल ही नहीं रहा, दलित भी आए। लोगों में से नहीं है जो अपनी देश की सेना को गाली दे और अपनी वर्दी का अपमान करे। से बोल दो कि 565 रियासत दान करके बैठे हैं, तो भैया अगर नापने लग जाओगे तो पूरी धरती हमारी है। आरक्षण हमारे संविधान पर वो दाग है, उस दाग को धोने के लिए आज हम न्यायवादी सनातनी मैदान में हैं। सरकार नहीं सुनती है तो सरकार को हम वो सबक सिखाएंगे, उनको झुका देंगे, मजबूर कर देंगे कि आप देश एक है, कानून एक बनाएं, आप जातिगत लोगों को न बांटें। देश के अंदर हम सभी भारतीय सब नागरिक एक हैं। आप बांटने का कोशिश करोगे तो हम लोगों ने आपको एक बनाया है, बढ़ाया है, तो हम कुर्सी से हटाना भी जानते हैं। ये फौजी करते आह्वान करता है, अगर आपने इस कानून को संशोधन नहीं किया तो मोदी जी आपको कुर्सी से हटाना पड़ेगा। आज जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। मेरा नाम है विनोद कुमार बैरवा और सबसे पहले इस आह्वान में सबसे पहला कदम मेरा होगा सबसे आगे, और मैं संघनाद करना चाहूंगा। मेरे पास संघ सब है, मैं संघनाद करना चाहूंगा कि सबसे पहले मेरा कदम होगा इस आरक्षण को हटाने में। जय सिया राम, जय सिया राम। काला कानून वहाँ के प्रशासन से परमिशन लेकर के वहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। लोग हैं यहाँ पे हैं, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, भारत माता की भारत माता की। ये तो आ जाए मौत तुम्हारी दुल्हन है। क्षत्रिय धर्म कहता है विजय या वीर गति है, विश्वास मुझे निज बाड़ी का है, राजपूत कुल प्राणी का, वह झुक सकता है वीर नहीं यदि दूध पिया का। हाँ भैया देखो, सीधा सिंपल मामला है, बस मामला थोड़ा सा इतना सा है कि यूजीसी और आरक्षण में थोड़े से खत्म करो। ना हम कोई राजनीतिक पार्टी से हैं, ना किसी पार्टी के दल्ले हैं, ना कॉकरोच हैं, हम शेर हैं, सिंह हैं। खत्म करो, खत्म करो। उधर जो है प्रसाद वितरण की तैयारी भी लग रही है थोड़ी सी।
में से नहीं है जो अपनी देश की सेना को गाली दे और अपनी वर्दी का अपमान करे। हम पूरी तरह से प्रशासन के साथ कोऑपरेट करेंगे। हम वो लोग नहीं है जो यहाँ पर अपनी आवाज उठाने के। ये है कि हमारे रिजर्वेशन में संशोधन होना चाहिए, गरीब को आरक्षण मिलना चाहिए, जो वंचित है उसको आरक्षण मिलना चाहिए। लोकसभा विधानसभा पे हम कह रहे हैं कि आप दलित को लड़ाओ, सबसे गरीब जो व्यक्ति लोकसभा पर हो उसको टिकट दो। पुलिस प्रशासन आतंकवादियों को ही क्या परमिशन देता है, क्या सामान्य व्यक्ति को? असली मुद्दा है रिजर्वेशन में संशोधन होना चाहिए, आवश्यकता के अनुसार व्यक्ति को आरक्षण मिलना चाहिए। सरकार ये सुनिश्चित करे हम अगड़े हैं तो क्यों अगड़े हैं, और वो पिछड़े हैं तो क्यों पिछड़े हैं। उनके बच्चे फॉर्च्यूनर के मर्सिडीज से चल रहे हैं, रेंज रोवर से चल रहे हैं, वो पिछड़े हैं और हम बहुत बड़े अमीर हैं। हम क्यों अमीर? हमको सर्टिफिकेट दे कि हम क्यों अगड़े हैं और वो पिछड़े क्यों हैं। भारत की राष्ट्रपति प्रथम नागरिक द्रौपदी मुर्मू हैं, जो शेड्यूल ट्राइब से आती हैं, एसटी कैटेगरी से आती हैं, वो भी पिछड़ी हैं। नरेंद्र मोदी ओबीसी समाज से आते हैं, वो भी पिछड़े हैं, वो रिजर्वेशन का राइट रखते हैं। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के कई बार मुख्यमंत्री रहे हैं, उनके पिताजी मुख्यमंत्री रहे हैं, वो भी पिछड़े हैं। लालू यादव पिछड़े हैं, सम्राट चौधरी पिछड़े हैं, मायावती पिछड़ी है। ये बताइए उत्तर प्रदेश सहित भारत की राजनीति में हर राज्य में एससी ओबीसी मुख्यमंत्री रह चुका है, वो अब भी रिजर्वेशन का हकदार है, वो भी मुख्य धारा में नहीं आया। भारत सरकार ये सुनिश्चित करे कि मुख्य धारा में कौन कब और कैसे आएगा, कितने वर्षों में आएगा। कम से कम हमको ये तो बताया जाए कि रिजर्वेशन हम कब तक देंगे, कब मुख्य धारा मानी जाएगी, हम कब धारा में बहने के लायक होंगे। जब धारा नदी के उस पार चाइना पहुंच जाएगी अब हम मुख्य धारा में आ पाएंगे। मुख्य धारा की भूमिका और मुख्य धारा की दायरा सरकार सुनिश्चित करे। नहीं चलेगी। काला कानून वापस लो, वापस लो। यूजीसी रोल
लगातार आंदोलन बढ़ता जा रहा है और लोग दो बैरिकेडिंग लगाकर जंतर मंतर पर लगातार रोकने की कोशिश की गई है, लेकिन लगातार प्रदर्शनकारी उग्र तो नहीं, जाहिर सी बात है। एक लगातार ये लोग आ रहे हैं इन्हें पुलिस पीछे करते हुए, ताकि क्योंकि कहने का मतलब है कि इनका इजाजत नहीं मिली है। और ये देखिए मानव श्रृंखला आंदोलनकारी छोटी संख्या में होती है, उन्हें किसी तरीके से बढ़ने नहीं दिया जा रहा है। कई आंदोलनकारी क्या कर रहे हैं, पैर छूने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि पहली ह्यूमन चेन जो बनाई गई है वो महिलाओं की बनाई गई है। महिलाओं की ह्यूमन चेन का मतलब ही है कि माँ बहनों का सम्मान करने वाले लोग, और कोशिश है तो दिल्ली पुलिस ने सबसे पहले महिलाओं की ह्यूमन चेन बना दी है, ताकि कोई क्रॉस करके। अभी हम लोग नहीं है, हमारी समस्या यह है कि हम किसी का कहना नहीं मान रहे हैं। यहाँ पे मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहले तो आप लोगों को एकजुटता दिखानी पड़ेगी और ये तय करना पड़ेगा कि आपको किसकी बात माननी है। कोई किसी की बात नहीं मान रहा है, आप लोग सिर्फ आंदोलन को उग्रता की तरफ ले जा रहे हो, जो कि हमारी पहली प्राथमिकता में है कि हम लोगों को किसी तरह से प्रशासन के खिलाफ नहीं जाना है, और हम शुरुआत वहीं से कर रहे हैं। मानते हैं कि नहीं आप लोग, ये बात मान रहे हैं कि नहीं? हम लोग वो शुरुआत कर रहे हैं जिसका संकल्प लेकर के अपने घर से निकले थे कि हम प्रशासन के लिए समस्या नहीं बनेंगे, हम किसी प्रकार से कोई उग्रता नहीं करेंगे। लेकिन साथियों, आज हम सबसे पहले ये शुरू कर रहे हैं कि सबसे पहले प्रशासन से भिड़ने को तैयार हैं। कोई भी व्यक्ति, कोई भी साथी, कोई भी क्रांतिकारी साथी किसी भी दिशा निर्देश के खिलाफ नहीं चलेगा। दीपक भैया हैं, हम ये चाहते हैं कि हमारी लीडरशिप एक हाथ में हो। पिछले ठहरे रहो। देखिए, आप अगर इतना जल्दी करोगे, क्योंकि आप जब घर से निकले हो तो आपको यहाँ पहुंचने में 36 घंटे 40 घंटे लगे हैं। आपके साथी 10 मिनट से अगर वहाँ खड़े तो उसकी बात की जा रही प्रशासन से ना। आप बैरियर तोड़ने की बात कर रहे हो, कोई इसी में से एक आदमी अगर बैरियर गिरा देंगे, ऐसे लोगों को तुरंत पहचान करके बाहर करिए। हमारी टीम को गलत दिशा में नहीं जाना। हम अगर उतनी दूर से चल के आए तो हमारा मकसद है कि हम अपनी मांग शासन प्रशासन के माध्यम से सरकार तक पहुंचाएंगे। हमको किसी भी तरह में, किसी के बहकावे में, किसी के उत्कावे में हमको आकर के प्रशासन पे नहीं भिड़ना है। हमें रामलीला मैदान के लिए कहा जा रहा है, हमें जंतर मंतर के लिए कहा जा रहा है, कोई एक आदमी बात करेगा। हमारे लीडर हैं दीपक भैया, ये अपनी बात रखेंगे प्रशासन से और शांतिपूर्ण तरीके से। जो हमारे साथी बैठे हैं बाहर, उनको भी बात की जा रही है। हमें जहां जगह दी जाएगी, साथियों आपको हम ये बता रहे हैं कि हमें कहीं भी जगह दी जाएगी, हम वहां से आंदोलन की शुरुआत करेंगे और इतना बड़ा आंदोलन बना देंगे। हम इतना बड़ा आंदोलन बना देंगे कि जिसकी अभी तक इस देश ने कभी कोई कल्पना नहीं की है। तो साथियों, हमें डिगना नहीं है, हमें हिलना नहीं, हमें उत्पात नहीं करना है, प्रशासन के लिए चैलेंज नहीं बनना है। प्रशासन से हमारी मांग है कि अभी हमें 10 मिनट का समय दे दीजिए। हम लोग आपस में पहले ये नहीं कंफर्म कर पा रहे हैं सर जी कि हम करें क्या। तो अब जैसे आप इधर उधर करेंगे, अब हमारे साथी आधे बाहर हैं, आधे उधर हैं, हम लोग यहाँ खड़े हैं, बहुत समस्या हो रही है। हमारी टीम को इकट्ठा हो जाने दीजिए, हम लोग आपस में निर्णय लेकर के ये तय करें। आपके लिए कोई समस्या नहीं बनेगी, 100% आप समझिए कि हम कोई समस्या नहीं बनेंगे। क्यों? प्रशासन के लिए कोई चैलेंज है? प्रशासन भी हमारा सहयोग करे, ऐसा नहीं प्रशासन सहयोग न करे, मीठी अपना स्पष्टीकरण दे और झूठ ना बोले। जो भी सहयोग हो, हम प्रशासन का पूर्णतः करने के लिए तैयार है। आप हमारा सहयोग करें। सारी इधर आ जाओ, सर बुला रहे दिल्ली पुलिस लगातार लोगों को डिटेन करने की कोशिश कर रही है और ये एक तरफ मंच पर गहमा गहमी है और हर किसी को ठीक है और सामान समेत उठाकर किसी भी तरीके से अब आरक्षण हटाओ आंदोलन, और इसके बीच आखिर इस बीच कितनी देर टिकेगा आंदोलन, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन
प्रदर्शनकारी बढ़ गए हैं। प्रदर्शनकारी मंच के समीप है और ये पुलिस, दिल्ली पुलिस लगातार अपने आदेश को अमल में कराने के लिए बढ़ती जा रही है। यह आंदोलन लगातार जारी है और आंदोलन को दिल्ली पुलिस उठाने की कोशिश कर रही है। आरक्षण को हटाएंगे, लाठी गोली खाएंगे, आरक्षण को हटाएंगे, आरक्षण को हटाएंगे, लाठी गोली खाएंगे, आरक्षण को हटाएंगे। ये दिल्ली पुलिस के लोगों को बस के जरिए ले जा रहा है और ये आंदोलन पीछे से लगातार यहाँ पर चीजें हैं। अपने आंदोलन कर